और मेरी बच्ची, माँ का कहना मत टालना। आज ये 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची माँ की तरफ को गर्दन टेढ़ी कर देता। ये बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते जी। प्यारे, अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये कमेटी वालों को दुआएं दो। इन्होंने एक एक दो दो 5-5 10-10 100-100 1000-1000 रुपए चंदा करके ये किया। हमारी तारीख लिए उलमा को बुलाया। चाहता हूँ कुछ तुम्हें दे करके चला जाऊं। और आज से तौबा करके जाना, आज से तौबा करके जाना। प्यारे, वो माँ कह रही है अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर छिपकलियां नोच नोच के खाती जा रही है। लड़की को जहर चढ़ा दिया, उसका जिस्म नीला हो गया और लड़की फूल गई। जहर जब चढ़ा तो लड़की सूज गई, फूल गई। अल्लाह, मोहल्ले की औरतें जमा हो गई, आदमी जमा हो गए, चीखो पुकार से। लड़की नीचे पड़ी है, जिसको देख रही है कह रही है भैया मुझे बचा लो, मामू मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, चच्चा मुझे, जो भी मुंह में आ रहा वो कह रही है मुझे बचा लो। और लड़कियां गालों पे, आंखों पे, पूरे जिस्म पे चिपटी, वही छिपकलियां चिपटी पड़ी। प्यारे, आज के बाद माँ का कहना नहीं टालोगे ना तुम भी, बाप का कहना नहीं टालोगे ना, तुम्हारा जलसा कामयाब हो जाएगा। आज से अगर तौबा करके जाओगे, पूरी बात मेरी सुन के जाना। अल्लाह अल्लाह कह रहे माँ बचा लो, माँ भी रो रहे, मोहल्ले वाले भी रो रहे। लड़की फूल के कुप्पा हो गई। अब आखिर में पेशानी वाली छिपकली ने काटा, लड़की मर गई। अल्लाह, सब तौबा करो, कान पकड़ो, अपने तौबा करो। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद गाने बाजे, ढोल ताशे, डीजे और तेरी मेरी बहन बेटियों को तकना, इन तमाम बुरी बातों से बचते रहेंगे। बोलो आमीन। मेरी बच्चियों, तुम भी माँ का, मेरे लाल, माँ का कहना मत टालना। कभी तुम भी ऐसा काम मत करना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। पता नहीं है किस पे अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए बचाने वाला कोई नहीं। वइदा बतश्तुम जब्बारीन। समझ में आ रही है बात? वो लड़की मर गई। अब उसको कौन कफन पहलाए, कौन गुस्ल दे? छिपकली। अब क्या करें? सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। इमाम साहब आ गए। इमाम साहब ने पूछा क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे। बोले ओहो, अल्लाह का ये अजाब है। कहा एक तरकीब करो, ऐसा करो, उधर जरा टीवी रख के चला के देखियो। जब टीवी रख के चला करके देखा तो छिपकली गायब। और अब टीवी हटाई तो छिपकली फिर मौजूद। किसी तरीके से मुसलमान की बच्ची को गुस्ल दे दिया, कपड़े पहनाए, टीवी चल रही है। मुसलमान की बेटी के जनाजे पे अहदनामा पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत होती, सूरह यासीन पढ़ी जाती। आज मुसलमान की बच्ची के गाने बज रहे हैं। बोलो कैसे कारनामे। प्यारो तौबा कर लेना, अभी दिन दूर नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो मुसलमान की बच्ची को गुस्ल दे दिया, कपड़े पहना दिए और जनाजा लेकर के चले। जैसे ही जनाजा लेकर के चले, टीवी अगर हटाए तो फिर गाने, छिपकली आ जाए। टीवी सीने पर रखी है और जनाजा जा रहा है, टीवी चलती हुई जा रही है। सारे लोग कह रहे हैं मुसलमान की बच्ची आज इस हाल में, आज इस हाल में। हमारे घरों में बड़ी जुर्रत करके जुमला बोल रहा हूं, सुन लेना। हमारे घर में अगर 3 बेटे हैं ना, तो तीनों अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा। वो उधर गाने, उधर कव्वाली, उधर जो भी कुछ है वो सुन रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। 8-8 दिन हो जाते हैं हमारे घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। कभी तुमने कुरान की तिलावत की आवाज सुनी अपने घरों से, किसी बहन की या भाई की? नहीं सुनी, नहीं सुनी। जब सुनो तो मोबाइल की किसी मोहल्ले से निकल जाओ, किसी न किसी की पैंट में मोबाइल रखा हुआ बच जाएगा, मोबाइल चलता हुआ नजर आ जाएगा।
वो लड़की का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह टीवी हटा रहा है तो फिर छिपकलियां आ जाती हैं। कब्र पे जब पहुंचे, चलो टीवी हटाओ, जनाजा रख दो। जैसे ही टीवी हटाई, जनाजे को हाथ लगाने वाले थे, सारी छिपकलियां आ जाती हैं। मुख्तसर ये है, उस लड़की का दफन टीवी के साथ हुआ। अल्लाह मेरी तौबा, टीवी के साथ हुआ। सिर्फ मां का कहना नहीं माना उसने, मां का टीवी के साथ दफन। लोग दफन करके 40-50 कदम वापस आए, और जैसे ही वापस आए धमाका हुआ, कब्र फटी, टीवी के टुकड़े हो गए लकीरी। लोग गए तो फिर कब्र बंद हो गई कुदरती। सब लोग आ गए, गांव में आए। रात को जब उसकी मां सोई तो वो लड़की ख्वाब में आ गई और आकर के कहने लगी, मां मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं, मुझे निकाल लो। कहा मां मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मां मुझे सांप और बिच्छुओं का बिस्तर कर दिया गया, मां मुझे अज़ाब कब्र होगा, मां मैं मरी नहीं हूं, मां मुझे जिंदा निकाल लो। अरे जब मां की आंख खुली तो पसीने पसीने। कहा क्या बात है? कहा शौहर बोला क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा है, ये मामला है। कहा नहीं, तेरी इकलौती लड़की थी, तेरा ख्याल ख्वाब में तब्दील हो गया। जब इतना कहा तो वो लड़की वो मां से कहा तू मेरी बराबर में सो जा। जैसे ही माँ बाप दोनों बराबर में सोए, वो लड़की बाप के ख्वाब में आ गई और आकर के कहने लगी, अब्बा जान आप मेरे लिए खिलौने लाते थे, मुझे बड़े प्यार से पालते थे। अगर कोई चीज लाते थे तो मेरे हाथ में देते थे, खाना खाते थे तो पहला लुक्मा मुझे खिलाते थे। अब्बा जान आज मुझे सांप का लुक्मा बना के चले आयो। अब्बा मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो, कब्र में सांप मुझे खाए ले रहे। अरे हमने नबी की हदीस पढ़ी है, प्यारे जरा सुनो। ये जो दुनिया का बिच्छू होता है, अगर काट ले तो पूरी रात सोने नहीं दे, मगर कब्र के बिच्छू के बारे में सुनो। नबी फरमाते अगर काट ले डंक मार दे तो इसका जहर एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 70,000 साल तक दिल ब दिल ऊपर को चढ़ता रहेगा। वरना तौबा कर लेना, अपनी बच्चियों के हाथ से बिगड़ने वाली हर चीज को ले लेना। प्यारों में इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, तुमने अगर इस बात को लिया तो आधा माशरा सुधर सकता जी। कहा माँ बाप मैं जिंदा हूं, परेशान हो गए। पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, चलो लड़की की कब्र खोलो। सुनने की बात, कहा चलो लड़की की कब्र खोलो। अब किसकी हिम्मत? इमाम साहब आगे गए, पूरे सब पहुंच गए, 4 आदमियों का इंतखाब। कहा तुम खोलो, वो निडर थे। जरा प्यारे सुनो, मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, तौबा करके जाना। और जैसे ही कब्र खोली तो वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर प्यारे सुनो जिंदा थी तो कैसी थी? एक सांप 4 मुंह वाला उसको लिपटा हुआ था, और कब्र के सांप और बिच्छू उसका बिस्तर बने हुए थे। वो सांप ऐसा था, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था और जबान की जड़ें पकड़े हुए था, गले में लपेटा, कमर में लपेटा मार करके नीचे वाले मुंह से एक मुंह यहाँ पे लगाए हुए था।
और दूसरा मुंह दूसरे तलवे पे लगाए हुए था। और लड़की ऐसे तड़प रही थी, ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। लोगों ने देखा, जैसे ही देखा अल्लाह समद, कुछ तो बेहोश होके गिर गए, कुछ की चीखें निकल गई। और जैसे ही चीखें निकली, मगर यही इमाम जिसकी तुम बुराई करते हो, यही इमाम, अरे इसके सीने में कुरान है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया प्यारे। यही इमाम जिसकी हम बुराई करते हैं, इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर याद भी तो आका आ गए। बेशक बेशक इसे आका याद आया। आका ने फरमाया, अगर कहीं बलाएं हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं मुसीबतें हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं अजाब तूफान तो अजान पढ़ो। इस इमाम ने कानों में उंगली दी, आंखों को बंद किया और पूरी ताकत से अजान पढ़ना शुरू की। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया और अजान पूरी हो गई, आँख खोल के देखा तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने सरकारे मदीना, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। प्यारो, सही बता रहा हूं, जब वो लड़की थी किस शक्ल में वो भी तो सुनो। बच्चों, यहां से नीचे को, बहनों सुनो, बच्चियों सुनो, यहां से नीचे को, गर्दन से ना नीचे को उसका औरत का जिस्म था, और गर्दन से ऊपर को उसका खिंजीर का मुंह बन गया था। अल्लाह, खिंजीर जानते हैं, जो भंगियों के पास जानवर होता है। अल्लाह, पूछा कि क्यों, तो वो लड़की अगर उसकी माँ कुछ कहती थी ना तो माँ को मुंह बनाती थी, मुंह चुड़ाती थी, मुंह बना करके बातें करती थी, खिसिया के पलट जाती थी। मेरी बच्चियों, आज के बाद तुम अपनी माँ को मुंह मत चुड़ाना, आज के बाद तुम अपनी माँ को तकलीफ मत देना। बोलो तकलीफ दोगे क्या? मुझसे वायदा करो, वायदा करो, हाथ उठाओ, वायदा करो। बोले या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद माँ बाप की इज्जत करेंगे, रख लो। अब मैं एक हदीस तुम्हारे पास और लेकर के चलूं या खत्म कर दूं? कह रहा था कोई, अच्छा, मुझे बता देना जब खत्म करना है। आप बड़े प्यार से सुनना है, बड़े अदब के दायरे में सुनना है, सुन रहे नहीं सुनने बोलो, लेकिन अमल करके भी जाना। एक हदीस तुम्हारे पास लेकर के और पहुंचूं, इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो एक हदीस ऐसी है, जब सुनोगे ना तो तुम इसे भी याद रखोगे। मैंने क्या कहा था? ये जलसा नहीं, अब क्या है बोलो? एक रात का मदरसा। एक रात का क्या है बोलो? तो क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई जो जा रहे हो? अच्छा, जरूरत से आ जाएंगे, इंटरवल हुआ लग रहा है, जरूरत से आ जाएंगे। कुछ बच्चे बहाने से भी जाते हैं, हाँ देख लियो, अगर बहाना करोगे तो बद्दुआएं तो दे ही नहीं सकता मैं। अल्लाह ताला आपको इतना दे, इतना दे मेरे मौला, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन। चलो देखो ये हदीस, अब मैं इसकी तमहीद मानता हूं। पहले हम लोग अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं, बोलो होते नहीं होते? तवज्जो रखना, ये जलसा किया अच्छा काम, कमेटी वाले हैं क्या? जी, अच्छा चलो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
कुछ लोग मेहमानों को देख रहे होंगे, देखना चाहिए। ये जलसा किया, अच्छा काम किया, बोलो किया नहीं किया, ठीक है। नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, लोगों की मदद करना, अच्छा बोलना, किसी को देख के मुस्कुराना, समझ रहे? ये नहीं कि थूथड़ा बिगड़ा पड़ा। बात तो सूरत इतनी बुरी कर लेता, इतनी बुरी, क्या फायदा है इस सूरत बुरी करने से। और बात मेरी बहन भी ऐसे ही है। शौहर अगर इनका थका मांदा आएगा, क्या आएगा बोलो? थका हुआ आएगा। और थका मांदा आने के बाद तो इसे पानी देना चाहिए अपने शौहर को, अपने शौहर का अदब करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, बिठालना चाहिए, पानी पेश करना चाहिए। पसीना अगर गर्मी है तो पंखा झलना चाहिए, समझे? जैसा जो मौसम है वैसे ही उसके साथ पेश आना चाहिए। बोलो ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मगर बाज मेरी बहन ऐसी है, जैसे ही बेचारा ये काम पे से थका मांदा आया और इसने निकाला सैंडल अपना ऊंची एड़ी वाला निकाल के और बच्चों को पड़ापट इतना मारा बच्चों को, और बच्चे पै 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 करते हुए रोते हुए जा रहे हैं। अब ये थका मांदा तो था ही, तो बोला क्यों मार रही हो बच्चों को? ये खिसिया के बोले क्यों मार रही हो बच्चों को? तो बोली चुप कर रही हो, चुप कर। ये तुम्हारी कारनामा, तुम्हारी, और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, बुढ़िया, उसने ज्यादा सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया। ले अब ये गुस्से में था, बोला देख बोलिए मत वरना घर से ना बाहर कर दूंगा, 1 2 3 कर दूंगा। तो ये भी दुपट्टा फेंक के बोली अगर एक बाप का है तो अभी 1 2 3 करके देख। ये भी एक ही बाप का था, इसने भी तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही है, पूरी सांस भर के तलाक दे दी। अब 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तब बोला पता नहीं मुझे जादू हो गया है, मेरा दिमाग खराब है, मुझ पे कोई असर हो गया है, मुझे किसी ने करा दिया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने क्या बक डाला। बीवी से बोला मैंने तुमसे कुछ कहा था? बीवी बोली हाँ तुमने 1 ही मर्तबा तलाक दी थी, झूठी गई की। क्या एक ही मर्तबा तलाक दी थी, 1 ही मर्तबा। और जब सब डकार गई, और जब तक सांस चल रही ना, जब तक सांस चल रही तब तक क्या चल रही थी? अल्लाह के बंदो पहले क्यों नहीं सोच लेते? मगर मेरी गलती बहनों की नहीं है, तुम भी कम नहीं हो। बेचारी ने ना कुछ कहा ना कुछ सुना, फिर भी इतनी मोटी गाली क्यों देते हो भाई? गाली इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कौन सी जमीन छीनी है इसने तुम्हारी जो तुम गाली दे रहे हो? इसकी माँ की गाली, बहन की गाली और काय की गाली, और इतनी नंगी गाली, इतनी नंगी जिसके मीनिंग डिक्शनरी में ना मिले। काम अपना अच्छा नहीं चल रहा, बहन गाली सुन रही है। ले समझे? बाहर किसी से हूं टाक हो गई, गालियां बीबी को दे रहा। लाइट भाग गई, गाली बीबी सुन रही है। अरे पागल है क्या? क्यों गाली दे रहे हो? अपनी जिंदगी में बहार लाओ। तवज्जो सुनना, तवज्जो। तुम्हारे घर में पत्थर भी है, टाइल्स भी है, नल भी है, मोटर भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, हीटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, गोश्त चटनी सारा कुछ अच्छा है, खाना पीना, मगर सुकून 1 वक्त का नहीं। सुकून 1 वक्त का नहीं जी। सुबह खाना खा रहा तो किच 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 किच, दोपहर को खाना खा रहे तो चे चे चे, शाम को खाना खा रहा तो किच किच, ऐसा लगता खाना नहीं खा रहा, खाना तुम्हें खा रहा। ये परेशानियां हैं। इसकी वजह क्या? सुनो, इसकी वजह ये बीबी शौहर से मोहब्बत नहीं और शौहर बीबी से मोहब्बत नहीं। अरे भाई जो बीबी सर से पांव तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दे अपने शौहर के, मगर मोहब्बत का ये आलम है, फिर भी कभी 200 चुरा लेती है, कभी 250 मार देती है जी,
कभी 300 कभी 400 और बहाना लगा देती है जिन्नात का कि जिन्नात चुरा रहे हैं और चुरा रही है जिन्नातनी। कभी पैसे 250 300, जब 4000 हो गए गई मुरादाबाद या कहीं पे और सूट लाई, लाने के बाद अब फैला फैला के दिखा रही है सूट। कहा ये कहां से लाई? बोली वो मेरे भैया ने दिया, भैया ने।